जोरदार तालियों से सबका स्वागत। और इन्हीं जोरदार तालियों से हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉक्टर अनिल चौधरी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, मतलब ये जिसे कहते हैं कि हाँ भाई, एक और सर ने भी वायु की बात की थी, तो हमारे जो पूरा जो ग्रुप है हमारे, उसमें सबसे ज़्यादा जो वायु है वो यही है, उड़ते फिरते हैं हमेशा से। तो सर ने बोला है कि मैं सारे यंत्रांश को इनका एक आपको वो कह रहे थे मैं समरी सबके बारे में, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ सर स्वास्तिक यंत्र जो है अभी जो हमने बनाया है यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा हुआ भी होगा, ठीक है, उसके बारे में अनिल सर थोड़ा सा कुछ बताएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ अनिल सर का स्वागत करिए। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर अनिल चौधरी फरीदाबाद हरियाणा से, और मैडम का धन्यवाद करता हूँ, सर का धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो मैं नेचुरोपैथी और योग में एक्सपर्ट हूँ, और अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में भी कुछ थेरेपीज जानता भी, पढ़ता भी और पढ़ाता भी हूँ। लेकिन सर ने टॉपिक दिया है, सर का स्टूडेंट हूँ, तो सर ने प्राणिक हीलिंग में और ये अपना यंत्रा थेरेपी में, यंत्रा के ऊपर, स्वास्तिक यंत्रा के ऊपर। अब यंत्रा में पहले मेन मोटा क्योंकि सब लोगों ने पीपीटी और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से समझाया। तो यंत्र, तंत्र और मंत्रा, यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीन चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन से अगर आप करते हो ना, तो सिद्धि जिसे कहते हैं ना, सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो पहले अगर हम बात करें मंत्र की, मंत्र मतलब सिंपल साधारण भाषा में बोलूँ तो ध्वनि, ठीक है। मंत्र जो है सिंपल साधारण भाषा में बोलूँ ध्वनि। और फिर आता है यंत्र, यंत्र मतलब दृश्य, दृश्य मतलब जब जो आप देख रहे हो, देख सकते हो, क्योंकि अलग अलग यंत्र बनाए हुए हैं तो आप देख सकते हो। ध्वनि हो गए हमारे मंत्र, दृश्य में हमारे हो गए यंत्र, और फिर तीसरा आता है तंत्र। तंत्र मतलब विधि, मतलब देख के मंत्रों के जाप के साथ और विधि के हिसाब से आप उसको फॉलो करते हो, तो आप जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अब दिक्कत कहाँ आती है कि हम वही चीज, इन चीज़ों में ही कहीं ना कहीं मंत्र जाप में हम कमी छोड़ देते हैं, या हमारा मन भटक जाता है, हम ध्यान से लगा के देखते नहीं हैं। तो उसी वजह से जो विधि होती है, कई बार विधि में भी गड़बड़ हो जाती है कि किस तरीके से हमने बैठ के करना है, किस दिशा में हमने करना है। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो, तो उस कॉम्बिनेशन के साथ ही आप इसका जो रिजल्ट है, या जो इसका असली, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, नाजी और ये अपना क्या नाम था सर, हिटलर के टाइम पे आप उनका युद्ध किया, तो कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे है, या कुछ मूवीज हैं जो बनी हुई है उनके ऊपर, अगर आप उनके टैंक के ऊपर आप देखोगे ना, स्वस्तिक का डिजाइन जैसा बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा उल्टे टाइप का है। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे कि अभी परवीन सर की लड़की के लिए सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करके कि हमारे अंदर एक कलयुग और सतयुग दोनों ट्रैवल करते हैं, तो वो गलत तरीके से यूज हुआ, तो वो कलयुग की श्रेणी में आ गया, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से। अगर इसको बनाने का जो स्वास्तिक का डिजाइन है, प्रॉपर बनाने का भी बहुत अलग अलग होता है। जैसे मैं नेचुरोपैथी का एक्सपर्ट हूँ, तो इसकी जो चारों विंग होती है, अगर स्वास्तिक का ये पीछे आप डिजाइन देखोगे, ये रहा बेटा, नहीं, जैसे आप ये देखोगे, ये पूरा विंग है, 1 2 3 4 जैसे। अब ये चारों में क्या है कि प्रकृति के अनुसार पंच तत्व हमारे सृष्टि में है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, वही तत्व हमारे शरीर में है। और उन्हीं तत्वों को अगर बैलेंस करना हो नेचुरोपैथी और यंत्र थेरेपी के द्वारा, तो ये इन तत्वों में जो कोने कोने वाले सारे हैं, चार जो है, वो हमारे जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि है। और जो आकाश तत्व है, जो अंदर जो डॉट लगी हुई है ना, वो आकाश तत्व है। तो जब आप इन सबको देख के और मंत्रों का जाप करके, और उसके अलावा आप विधि का अनुसार वो करके फॉलो करके, तो आप अपने पंच तत्व को भी बैलेंस कर सकते हो। और जब पंच तत्व आपके बैलेंस हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी में जो डिजीज है, फिजिकल बॉडी हो, मेंटल बॉडी में जो डिजीज है, वो क्योर हो जाती है। अब बात आती है कि ध्यान, जैसे अब ध्यान का, और ध्यान पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ध्यान पे एक महिला मंदिर चली गई, और वहाँ पे जाके बोलती है कि मंदिर में कि चारों तरफ लोग, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई लेडीज़ आपस में बातें कर रही है, कोई बच्चा खेल रहा है, इधर से उधर घूम रहा है।
तो उसको मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना मैं यहाँ के पंडित से, महंत से पूछूं कि भाई ऐसा क्यों इतने मतलब लोग मंदिर में आ रहे हैं लेकिन ध्यान कोई लगा नहीं रहा, मंदिर की पूजा के लिए कोई देख ही नहीं रहा और सब अपने इसमें लगे हुए हैं। तो पुजारी से उन्होंने पूछा कि पुजारी जी ये सब ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये तो ऐसे तो कोई महिमा ही नहीं रहेगी मंदिर की। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं इसका जवाब दूंगा तुम्हें, लेकिन एक ये जो पानी का लोटा है पानी का भर के, कहती है कि वो पुजारी कहते हैं कि इस मंदिर के ना अपने चक्कर काटने हैं, जो मंदिर के उसकी मूर्ति के अपने चक्कर काटने हैं, और ध्यान रहे बस ये झलकना नहीं चाहिए, जो पानी भरा हुआ है वो पानी की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो उन्होंने बोला इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कहता ये करके आओ मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। तो जब उसने लोटा पकड़ा और अपना मंदिर के चारों तरफ वो घूम रही थी, तो पूरा ध्यान उसका उस मंदिर में, उस लोटे में था, पानी ना गिरने पे था। तो आने के बाद उसने बोला पुजारी जी आप बताइए, देखो मैंने पानी गिरने नहीं दिया। तो कहती है, पुजारी कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि कितने लोग बातें कर रहे थे, कितने लोग फोन पे बोल रहे थे, कितनी लेडीजें बातें कर रही थी, कितने बच्चे खेल रहे थे। कहते हैं पुजारी जी मैंने तो पानी के ऊपर ध्यान था मेरा, तो कि पानी ना गिरे लोटे से। तो कहने का मतलब हमारा खुद का ध्यान नहीं था, इसलिए तो हमें वो सब चीज़ें दिख रही थी। लेकिन जब हमारा ऑटोमेटिकली अगर हमारा आइसोलेट होके हम कंसंट्रेट फोकस कर दें, तो वो हमारा ध्यान ही उसको हो जाएगा, तो हमें कुछ चीज़ दिखेगी नहीं। प्रभु में अब आप जाओ ठेके के बाहर पैसे खुले करवाने के लिए, दारू के ठेके पे आप वहाँ से खुले करवा के लाओगे, आपके थोड़ा सा ठोकर लगती है, अगर आप गिर गए तो पता क्या कहेंगे, दारू पी के देखो कैसे कैसे लोग हैं, दारू पी के चलते, चला नहीं जा रहा, गिर गए। जबकि आप पैसे खुले करवाने गए हो वहाँ पे। ऐसे ही आप दारूबाज, अगर आपकी मतलब स्मेल नहीं आ रही और कहीं रैली निकल रही है उसकी सत्संग की, और प्रभात फेरी जैसे निकलते हैं और वहाँ पे आप झूम रहे हो पी के, लेकिन आपको में स्मेल नहीं आ रही, तो कहोगे देखो प्रभु की भक्ति में कितना लीन है। तो संगत का भी फर्क पड़ता है कि किस जगह पे आप खड़े हो, किस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यही सब चीज़ों के हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करो तो आपको हर चीज़ में ही सेम आएगा। और जैसे 7 चक्रा में प्रवीण सर ने बताया कि 7 चक्रा ताली बजाते हो आप किसी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए ताली बजाते हो तो आपके 7 चक्रा बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन 7 चक्रा अगर आपको किसी को देख के सुकून मिल रहा है, अगर किसी को देख के आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको किसी को देख के आपका बीपी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, किसी को देख के बढ़ता भी है, तो किसी को देख के बीपी घट रहा है, तो समझ लो वो उसके 7 चक्रा तो बैलेंस है ही, और उसके द्वारा वो आपके भी 7 चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। और यही मेडिसिन है। और मेडिसिन का क्या है कि मतलब जरूरी नहीं हर बार के, मतलब अगर आपकी बॉडी का टेस्ट हो तो विटामिन डी, विटामिन B12 या कैल्शियम ही कम हो रहा हो। अगर व्यक्तित्व का अगर जांच की जाए तो उसमें हो सकता है कि मानवता, इंसानियत, करुणा, प्यार, ये सब भी घट रहा हो। तो वो सब चीज़ें क्या होती है कि हम बस देखने में तो लगता है कि अब जैसे एस्ट्रोलॉजी अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पामिस्ट्री है, वास्तु है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी नक्षत्र लग रहा है अगले महीने 10 तारीख से, तो अब बहुत सारे आप देखोगे ना एस्ट्रोलॉजी वाले भरे पड़े, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी वाले हैं। अगर आप उनको देख के जाओगे ना, आप तो पहले उनकी शक्ल देखोगे कि भाई कौन बंदा मेरी इंट्यूशन से मैच कर रहा है। सबसे पहला काम यही होता है कि वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो हमारे मन को भावे, मतलब हम देख के जिसको हमें सुकून मिले, कि लगे कि ये लेडीज हैं या जेंट्स हैं या ये स्वामी जी हैं, इनको देख के मैं अपनी पीड़ा शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो जो मुझे जवाब देंगे मैं उनको फॉलो करूँगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो आप अंदर हो वही आप इंसान, मतलब जीवन में, दुनिया में हर चीज वैसी दिखती है जैसी है, सिर्फ इंसान को छोड़ के, ठीक है। तो वो अगर इंसान ही है जो बाहर से कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप उसी चीज को अगर अंदर से देख लो ना, तो आपको कभी ठोकर नहीं लगती, कभी अपने जीवन में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यही बनने में लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, इंसान नहीं बन पाते। और इंसान बन जाएंगे तो फिर एडवोकेट, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यही इंसानियत से ही आप प्रभु के जो मार्ग पे चल सकते हो। और हर घर मंदिर, हर जगह मंदिर, हर दिल में मंदिर, हर इंसान में मंदिर, भगवान सब जगह दिखते हैं। और आप स्वास्तिक की अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म रूप जो ईश्वर का है वो स्वास्तिक या इन यंत्रों में है। स्थूल रूप मूर्ति है जिसको देख के हम पूजा करते हैं, नमस्तक होते हैं, लेकिन जो उसका सूक्ष्म रूप है ना, वो स्वास्तिक है या फिर ये यंत्र है। और सूक्ष्म रूप में देख के अगर हम उनको मंत्र जाप करते हैं और उनका विधि से करते हैं, तो सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा। और ये आपका जो स्वास्तिक का ही बताऊँ तो ये लक्ष्मी और सूर्य देवता
और हमारे गणेश जी, इन तीनों के लिए अगर आप कहीं पे भी देखोगे पूजा, कहीं पे भी कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, कुछ नई चीज़ें आ रही है, घर में घर लिया जा रहा है या कुछ और भी अगर हवन वगैरह होता है तो हर जगह स्वास्तिक का यूज़ होता है। तो अगर हम इस चीज़ को पढ़ के, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, सर ने जो मौका दिया सभी स्टूडेंट्स को ही मौका दिया कि ये एक तरह से हमारा प्रैक्टिकल है कि आप लोगों ने जो सीखा वो आप बना के देखो, लोगों को दिखाओ कि इस चीज़ का कैसे महत्व हमारे शरीर पे पड़ता है, कैसे सृष्टि पे। और जो स्वास्तिक का निशान आप देखोगे ना, बहुत वर्ल्ड में हर जगह फॉलो किया जा रहा है, बस इसका जो नाम है ना, नाम चेंज कर करके इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नाम करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान का आ जाएगा, क्योंकि लोग बहुत है जो बस नाम, जैसे योग है, योग के अनुलोम विलोम जो प्राणायाम एक्सरसाइज वो है हमारी विधि है, इसमें हमने क्या कर दिया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हॉस्पिटल्स में एलोपैथी वाले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको फॉलो करवा रहे हैं, जबकि अनुलोम विलोम करवाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इसको फॉलो कराए तो हमारा कल्चर ही हमारा मेडिसिन है। जो सुगंधम पुष्टि वर्धनम, जो फूल वगैरह माला पहनी, सर ने अभी तक पहनी हुई है, सर हमेशा कहते हैं कि अगर हम किसको आदर सत्कार करते हैं तो वो माला उतार के, देखोगे आपने भी देखा होगा किसी को पहना ही फटाफट उतार के रख देते हैं, लेकिन अगर फटाफट उतार के रख दी तो उसका अरोमा आपके नोस्ट्रिल के थ्रू आपकी बॉडी में गया नहीं, आपका हार्मोन बैलेंस हुआ ही नहीं। जब आप अगर माला पहन के रखते हो, जब हम इसलिए हम अदिति को या हम भगवान जी को पूजा करते तो पुष्प अर्पित करते हो, पुष्प की खुशबू वो महादेव के लिए थोड़ी है, वो आपके लिए है कि आप उसको सूंघने के बाद क्या है, आपके हार्मोन्स में तो थॉट्स में बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो उसको बैलेंस हो और प्रेजेंट में आप स्थिर हो। घंटियां बजती है तो मतलब आप अटेंशन, आपकी शरीर तो छोटा, शरीर तो आपका वही है, स्थूल शरीर तो, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो आत्मा है, दिव्य है, वो बाहर है, वो घूम रही है, मन आपका भटक रहा है। तो जब आप जैसी घंटी बजती है तो आप प्रेजेंट में आ जाते हो, प्रेजेंट में आते हो तो देखते हो सामने कौन है, सामने कौन है, तो ईश्वर में ध्यान लगता है तो जो आपकी भावना है, कहते हैं हार्मोन से ही सारा केमिकल रिएक्शन ही होता है कि एक बंदे ने बोल दिया कि मेरी नौकरी चली गई है, दो बंदों की नौकरी गई है, एक बोलता है कि मैं अभी सुसाइड कर रहा हूँ, दूसरा बोलता है कि नहीं मैं अभी इससे भी बढ़िया नौकरी पर जाऊंगा और उस चीज़ को करूंगा। तो सेम चीज़ वही है कि आप भी इस बारे में जाने। अभी क्लास ये सेशन खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट्स वगैरह हम सब हैं, आप उनसे पूछें कि सिंगल एक चीज़ का क्या क्या है और अपने घर में रखें। अभी मैं पतंजलि के हेड ऑफिस में गया था जो कि हरिद्वार में है, तो एक जीबू साइन है जो वहाँ पे रखा हुआ है येलो कलर का। तो नक्षत्रा में उनके एचओडी वगैरह जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ के आए थे, तो वो अभी मैं उनसे मिलने गया तो पीछे उनके उसमें लगा हुआ स्टेज पे, सर पीछे उनके जो ऑफिस था उस ऑफिस पे ये लगा हुआ। फिर अपने विधानसभा के जो आईएएस अफसर हैं जो अभी हमारे पीछे अभी कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, तो उनके भी ऑफिस में और बड़े बड़े जो जितने ऑफिस थे ना, तो उनमें डिपार्टमेंट में ये लगा हुआ था। तो लगे नहीं होने से क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि है क्या, एटलीस्ट हम अपनी विद्या को आगे तो बढ़ाए, क्या फायदा है इस चीज़ का पढ़ने का जब हमारे अंदर वो चीज़ें झलक नहीं रही। झलकेगी तो वो एक ही आदमी 100 के बराबर काम कर रहा है, 100 लोग इतना काम नहीं कर सकते जैसे एक अकेला कर सकता है। वो अकेला तभी कर पाएगा जब वो उस शख्सियत को जिएगा, उस विद्या को जिएगा, उसके अंदर डालेगा। तो जो कहते हैं ना कि आप डिग्री मतलब जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, ये तो गालिब के खर्चे की रसीदें है। डिग्रियां और सर्टिफिकेट तो गालिब के खर्चे की रसीदें हैं, असली ज्ञान तो वो है जो शख्सियत से झलके। ठीक है, तो आपके शख्सियत से वो चीज़ें झलकनी चाहिए, तब आप सभी का हील कर सकते हो। तब तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि मतलब कि मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आप वो लोगे सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्वान देखोगे आप, वो सिर्फ ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि मैंने तो आपको पीड़ा बताई नहीं, कहता सब ठीक हो जाएगा। द्वेष दर्द दुख सबको है, सबका अलग अलग तरीके हैं, कौन मानसिक है, कौन फिजिकल है, कौन स्पिरिचुअली है, सब दुखी है। ऐसा मत समझो कि दुखी कोई नहीं है, दुखी सब है। ईश्वर आपको उससे लड़ने की क्षमता देता है, ना कि आप उसको प्रॉब्लम को गायब कर देता है, बस आपको डिफेंस करने की पावर देता है। ईश्वर यही है, ईश्वर पॉजिटिव एनर्जी है, ईश्वर आपके अंदर है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत